हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे ओपेक के बारे में और देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि ओपेक क्या है। तो याद रखिए, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए। ये हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि ओपेक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो याद रखिए 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत ओके ओपेक को एस्टैब्लिश किया गया था। ओपेक एस्टैब्लिश करने के पीछे जो प्रमुख देश थे उनमें हमें एक ईरान दिखता है, सेकंड कुवैत, देन सऊदी अरेबिया, इराक एंड वेनेजुएला। ये कंट्रीज दिखते हैं इम्पोर्टेंट ओपेक को एस्टैब्लिश करने में। देन नेक्स्ट ओवर द पीरियड और भी मेंबर ओपेक को ज्वाइन करेंगे, जिनमें हमें एक तो अल्जीरिया, सेकंड इक्वेटोरियल गुयेना, देन गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड यूएई। इन सारे देशों का समावेश दिखता है। देन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस ओपेक का, इस पर भी सवाल आ सकता है। तो याद रखिए, ओपेक का मेन ऑब्जेक्टिव है जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके लिए पेट्रोलियम से जुड़ी कुछ पॉलिसीज यूनिफाइंग और कोऑर्डिनेटेड मैटर में फॉर्म करना। जो भी कंट्रीज होंगी, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगी, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पर रखकर हमें पॉलिसीज एस्टेब्लिश करना, ये ओपेक का काम है। इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमन यूनिफाइड पॉलिसी रहनी चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण रोल ओपेक प्ले करती है। देन नेक्स्ट के फेयर प्राइस भी इंश्योर करना जो है मार्केट में। कैसे फेयर प्राइस रहेंगी, कैसे कोई प्राइस मैनिपुलेशन नहीं करेगा, इसको भी ओवरलुक करने का काम ओपेक का है। ये हमें पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, ओपेक का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हमें पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, ओपेक कंट्री कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो 80% पेट्रोलियम का जो रिजर्व है, हम कह सकते हैं वो प्रोडक्शन नहीं, रिजर्व कहेंगे। पेट्रोलियम का जो रिजर्व है 80% वो इन ओपेक कंट्रीज में हमें दिखता है। इसीलिए ओपेक कंट्रीज का हमें महत्व यहाँ पर समझ में आ जाता है। देन नेक्स्ट, हमें इसके अलावा और क्या चीज पता होनी जरूरी है। तो हमें एक चीज और पता होनी जरूरी है, वो है स्टैंडर्ड्स। तो याद रखिए, पेट्रोलियम को कुछ स्टैंडर्ड्स के आधार पर बताया जाता है, जिसमें एक ब्रेंट क्रूड यह एक स्टैंडर्ड है। ब्रेंट क्रूड के अलावा दूसरा और एक बेंचमार्क है जिसे कहा जाता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये एक सेकंड स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है टू क्लासिफाई द क्रूड ऑयल। ये हमें पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, और एक चीज अगर आपको ऐसी जाननी हो तो ये भी याद रखिए आप कि जो क्रूड ऑयल है इसकी प्राइसिंग कैसे होती है। द बेसिक इकोनॉमी का जो फिनोमेना होगा, डिमांड एंड सप्लाई, वो इसके प्राइसेस को ड्राइव करेंगे। और प्राइसेस जो फिक्स होंगी वो दो प्रकार से फिक्स होंगी, एक स्पॉट प्राइस, सेकंड इज फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब ऑन द स्पॉट, जहां पर जगह पर ही जो क्रूड ऑयल है उसको खरीदा जाएगा या फिर बेचा जाएगा, ये पहली प्राइस होगी। सेकंड रहेगा फ्यूचर। तो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर दो पार्टीज एग्री होंगी एक फ्यूचर डेट पर ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांजैक्शन इन द सेंस, वन पार्टी होंगी वो क्रूड ऑयल को डिलीवर करेंगी एंड अनदर पार्टी होंगी जो एक सेट प्राइस उन्हें इंश्योर करेंगी उस क्रूड ऑयल के बदले। एक सेट प्राइस रहेंगे, वो प्रीडेटेड, मतलब आज ही मैं 4 महीने बाद किस डेट में किस प्राइस में ऑयल खरीदूंगा, ये आज ही मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लिख कर दूंगा। तो ये एक सिक्योर वे है ट्रांजैक्शन का, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ वेज है थ्रू विच क्रूड ऑयल इज गेट ट्रेडेड। ये हमें पता होना जरूरी है। ओपेक के बारे में आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। ये आपको पेपर के लिए मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।